हालेलुया। हम तैयार होंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हम देखेंगे और यहां पर हम आज देखने वाले हैं, जैसा कि बाइबल का वचन कहता है, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। वचन में लिखा है कि अपने माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आपको जानना जरूरी है आत्मिक जीवन में। यदि आप उन चीजों को नहीं जाने तो आप सोच रहे हैं कि मैं तो माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, पर परिणाम दूसरा आ रहा है, प्रतिफल दूसरा आ रहा है। इसलिए अपने आप को आज सचेत और सावधान करते हुए खुदा के निकट आएं। और हम इफिसियों उसके 6 अध्याय उसके पहली आयत की चर्चा करेंगे। सब जन बाइबल को सामने रखें, डायरी के साथ बैठें। इफिसियों 6 अध्याय आयत पहले से हम आपके लिए पढ़ेंगे। यह एक वचन की जानकारी ही नहीं, परंतु यह जीवन, आपके जिंदगी में ये शब्द, ये बातें एक जीवन को पैदा करती हैं। लिखा है, हे बालकों, इफिसियों 6 आयत 1, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्या लिखा है? क्योंकि यह उचित है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह है। हर एक माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बातों को सुने। उसके नीचे पढ़ लें, दूसरी आयत में लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ा हुआ है। तीसरी आयत, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हमें यह बात जानना जरूरी है, किस स्तर पर या किस बेस पर, किस स्थितियों में हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। याद रखिए प्रियजनों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसकी पहली लाइन को हम पढ़ें तो वहां पे क्या लिखा है, हमारे साथ पढ़िए। हे बालकों, प्रभु में। अब जहां लिखा है प्रभु में, इसका मतलब आध्यात्मिकता में, आत्मिकता में। वहां पर अंडरलाइन नीचे करिए, बाइबल के नीचे अंडरलाइन कलम से करिए। प्रभु में क्या लिखा हुआ है? प्रभु में। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। एक माता पिता, दूसरे शब्दों में वो एक पति और पत्नी भी हैं। हाँ या ना? ध्यान से समझना, वो माता पिता हैं, पर वो दोनों एक दूसरे, वो पति पत्नी भी हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हे बालकों, प्रभु में। कहां पर? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के क्या बने? आज्ञाकारी बनो। बनो, आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, यह उचित है, अनुचित नहीं है, उचित है, ये सही है, ये बेहतर है। ये पर किस स्तर पर? बाइबल कहता है प्रभु में। क्या लिखा हुआ है? प्रभु में। मतलब आत्मिक स्थिति में हमारे माता पिता अगर विश्वासी हैं, हमारे आपके माता पिता यदि विश्वास वचन पर करते और वचन के अनुसार जीते,
वचन के अनुसार यदि माता पिता चलते, परमेश्वर के वचन का पालन करते, तो याद रखना इस बात को कि अगर वो अपने बेटे और बेटियों को आज्ञाकारी बनने के लिए कह रहे हैं, तो वो बेटे और बेटियां आज्ञाकारी बने। किस स्तर पर? वचन उठाइए, कहिए इस स्तर पर। बाइबल उठाइए, बोलिए इस स्तर पर। आपके हाथों में क्या है? वचन है। वचन के आधार पर आपके माता पिता यदि आपको कुछ आज्ञा मानने के लिए कहते हैं, कितने लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं? माता पिता प्रार्थना करने वाले हैं, माता पिता उपवास के साथ जीने वाले हैं, माता पिता वचन के अनुसार चलने वाले हैं, माता पिता बगैर इस वचन के चल नहीं पाते, जी नहीं पाते। मतलब वो यीशु के साथ जीते, प्रभु के साथ चलने वाले हैं, सच्चाई से, सत्यनिष्ठा से, समर्पण से, अर्पण से वो खुदावन के साथ चलते हैं। वह माता पिता प्रभु में हैं, वो माता पिता प्रभु में हैं। और कह रहा है कि जो माता पिता क्या लिखा, फिर से बताइए इनको। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में, कहां पर? याद रखें, यदि आपके माता पिता यीशु को जानते हैं, यदि आपके माता पिता गार्जियन प्रभु को जानते और समझते हैं और यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीते, उनका जो कमांड होगा, उनका जो आदेश होगा, उनका जो आपकी जिंदगी में जो आज्ञा की बातें आप मानने के लिए तैयार होंगे, वह एक प्रतिफल के साथ रहेगा। कैसे रहेगा? एक प्रतिफल के साथ रहेगा। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, यह एक प्रतिफल के साथ रहेगा। पहले वचन को हमारे साथ आप लोग पढ़िएगा। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हालेलुया। एक बात याद रखना प्रियजन, प्रभु ये नहीं कह रहा है कि हे बालकों, संसार में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। क्या लिखा है वचन में? हाँ, वचन कह रहा है, हे बेटे और बेटियों, आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो प्रभु में। इसमें अगर आपके माता पिता इसमें जीवन जीते, तो आपको इसके अनुसार आज्ञा मानना है। क्योंकि यदि माता पिता वचन के अनुसार जीते हैं, तो वो वचन के अनुसार ही आपकी जिंदगी में काम करने के लिए आज्ञाओं को देंगे। हाँ या ना? और यदि माता पिता इस वचन के अनुसार नहीं जीते हैं, तो वो इस वचन के अनुसार अपने बेटे और बेटियों को आज्ञाकारी बनने के लिए नहीं कह सकते। अगर वो कह रहे हैं तो इससे बाहर है। सामने देखिएगा जरा भाई, अगर आपके माता पिता कह रहे हैं, अगर वो परमेश्वर के साथ समय नहीं गुजारते, वो खुदावन के साथ संयम के साथ नहीं रहते, यदि वो परमेश्वर के साथ संतुलन में जीवन नहीं जीते, पवित्रताई में जीवन नहीं जीते, अपने आप को परमेश्वर के साथ सही रिश्ता कायम करके नहीं चलते, और वो माता पिता जब बच्चों की जिंदगी में आज्ञा मानने के लिए कहेंगे, वो आज्ञा संसार से जुड़ी हुई रहेगी। पर जब कोई
मसीह के साथ जीवन जी रहा है, जब कोई यीशु के साथ चल रहा है, जब कोई परमेश्वर के साथ जिंदगी जी रहा है, इस वचन के साथ वो जीवन जी रहा है, तब वो अपने बेटों के जीवन में, अपने बेटियों के जीवन में जो कुछ कहेगा इस वचन से कहेगा। हाँ या ना कहिए भाई। एक बात सुनने की जरूरत है। अगर किसी का माता पिता इसके भय में नहीं है, सभी लोग आज पति पत्नी हैं, कल माता पिता बन जाते हैं। हाँ या ना? शादी हुआ, माता पिता बनने में देर नहीं है। पर यह देखो, ये बात को समझने की जरूरत है। अगर इसके अनुसार आप जिंदगी जी रहे हो तो लिखा है, बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। बाइबल जो चीजें हमें सिखा रही है, परमेश्वर जो हमें सिखा रहा है, वह एक उचित है। वो हमें अनुचित बातें नहीं सिखाता, वो हमें उचित बातें सिखाता है। हाँ या ना? पर एक माता पिता कह रहे हैं, सुनो बेटे, अगर तुम्हें थकान लगती है तो थोड़ा कभी कभी दारू भी पी लिया करो। हेलो, जाग रहे हो आप लोग? बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, जाग रहे हो कि नहीं? एक पिता बोल रहा है, आ बेटे तू थकाई लग गया, थक गया क्या? थोड़ा से मदिरा भी पी लिया कर। ओ, क्या इससे मिल रहा है क्या? बोल के जरा बताओ। ओ नहीं 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 नहीं, मेरे पापा जी बोल रहे हैं थोड़ा मदिरा भी पी लिया करो। बाइबल में लिखा है कि माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए, तो पापा जी बोल रहे हैं थोड़ा दारू पी लिया करो, थकाई मिट जाएगी। तो हम दारू पी लेते हैं। वचन पूरा कर रहा हूं ना मैं? हेलो, आंखें, किसके पास आंखें हैं? देख रहे हो आप लोग वचन को कि नहीं? इस भरम में इतने लोग पड़े हुए कि पूछो मत। एक पिता अपने बच्चे को कह रहा है, ओ बच्चे, कभी कभी चर्च जाया करो यार, हमेशा जाते रहते हो, महीने 2 महीने में कभी कभी जाया करो। हाँ हाँ पापा, ठीक ही कह रहे हो, ठीक ही कह रहे हो, महीने में एक बार जाया करेंगे, जाना तो है ही है। अब याद रखना, क्या इससे मेल खा रहा है? क्या याद रखो इस बात को, बाइबल क्या कह रहा है? प्रभु में। बोल के देखो जरा भाई बहन, मतलब वचन में। हे बालकों, वचन में अपने माता पिता के क्या बनो? जैसे मैं अभी यहां खड़ा हूं और आपसे आज बोल दूं, सुनो कल शुक्रवार है, कल सब लोग एक एक बोतल लगा के आना, ताजा ताजा पी करके बैठ जाना यहां पर। तो बोलोगे, हाँ ओ पापा जी बोले एक एक बोतल पी के आना। चलो, कभी नहीं पीते थे, आज पी के चलते। पापा जी ने कहा है, नहीं करना, क्योंकि ये इससे मेल ना। देखो, हम उचित और अनुचित बातों को प्रभु समझा रहे हैं। पिता अनुचित रीत से जीता है और बेटे को कभी उचित रीत से जिंदा रहने के लिए बोल सकता है क्या? माता पिता अर्थात पति और पत्नी आपस में दिन भर झगड़ा कर रहे हैं, पत्नी उस कमरे में, पति उस कमरे में। याद रखना इस बात को, गंभीरता से सोच लेना। जब पति और पत्नी में पट नहीं रही है तो क्या तुम बच्चे को सही सजेशन दे सकते हो? क्या अपने बच्चे को सही से आशीर्वाद दे सकते हो? क्या ओ, तो पति और पत्नी जो माता पिता हैं, उनका तो परफॉर्मेंस इतना भयानक है कि पूछो मत। एक पति पत्नी जब एक आत्मा नहीं बन पा रहे हैं, एक देह नहीं बन पा रहे हैं, तो अपने बच्चों को आशीर्वाद कैसे देंगे? वो पता लगा कि पति और पत्नी ने झगड़ा किया और दोनों गुस्से में हैं, और बेटा कुछ मांग रहे, पापा दे दो ना 50 रुपया है, भाग यहां से। है अब
तुम पति पत्नी लड़ रहे हो और गुस्सा किस पर उतार रहे हो? हाँ, बच्चे के ऊपर। अब तुम गुस्सा कर रहे हो, क्या यह उचित है? क्या याद रखना इस बात को, हे बालकों, वचन में अपने माता पिता के आज्ञाकारी, वचन से बाहर अगर माता पिता कुछ हमें करने के लिए कह रहे हैं, हम उसे नाकार सकते हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।